नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिख सकता है जो आपका करंट अफेयर से लिया गया है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ मैंने आपको 2 पेज में ही बताया है, आप इसको और अच्छे से लिखेंगे, मैप और डायग्राम इसमें यूज कर लीजिएगा तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आरसीईपी में भारत के शामिल न होने के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। यानी आरसीईपी जो है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो उसमें भारत के शामिल नहीं होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका समालोचनात्मक परीक्षण करना है। क्वेश्चन आपका ये काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका जो है यहाँ से आपका शुरू होता है। तो आंसर जैसे है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, यानी आरसीईपी का फुल फॉर्म है, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी का फुल फॉर्म हो गया। इसमें अब आरसीईपी क्या है, इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं ये शुरू में हम लोग जान लेते हैं। ये दोस्तों आपका भूमिका हो जाएगा। तो दोस्तों आसियान के 10 सदस्य देशों, यानी आसियान के 10 सदस्य देश जो है उनके साथ साथ 5 अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता है। यानी एक मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड है आरसीईपी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जो आरसीईपी है क्या है, तो आसियान के 10 देश और इसके अलावा 5 अन्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड। इन 15 देशों के द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता है आरसीईपी। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया, यानी भूमिका हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, आरसीईपी विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समूह है। यानी जो आरसीईपी है ना दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समूह है जो विश्व की 1/3 आबादी और वैश्विक जीडीपी का 30% प्रतिनिधित्व करता है। यानी दोस्तों जो आरसीईपी है विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समूह है और यह विश्व की 1/3 आबादी का नेतृत्व करता है और विश्व की टोटल जो जीडीपी है उसका 30% प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारे पॉइंट, तो इसको आपको लिखने ही लिखने होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, आरसीईपी की अवधारणा। तो दोस्तों आरसीईपी की अवधारणा मतलब इसकी अवधारणा जो है तो ये नवंबर 2011 में आयोजित 11वें आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसमें भारत के साथ 15 सदस्य देशों द्वारा 2019 में इस पर हस्ताक्षर करना था, किंतु भारत इससे अलग रहने का निर्णय लिया। तो दोस्तों आरसीईपी की अवधारणा, इसकी शुरुआत का जो ये कब हुआ, तो आरसीईपी की अवधारणा दोस्तों नवंबर 2011 में आयोजित 11वें आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसमें भारत के 15 देशों के सदस्य देशों के द्वारा इसमें हस्ताक्षर करने का 2019 में लक्ष्य रखा गया था, किंतु भारत इससे अलग रहने का निर्णय ले लिया। अब देखते हैं समझौते से अलग रहने का कारण क्या है। तो दोस्तों व्यापार घाटा, यानी भारत ने क्यों अलग रहने का निर्णय लिया, तो दोस्तों व्यापार घाटे के कारण। किसके कारण, व्यापार घाटे के कारण। यानी व्यापार घाटा है तो विगत 5-6 वर्षों में आरसीईपी देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग दुगुना बढ़ा है। यानी पिछले 5-6 वर्षों में आरसीईपी देशों के साथ, यानी आरसीईपी में जो देश हैं उनके साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग दुगुना हो गया है। यानी 2013-14 में $14 बिलियन और 2018 में $105 बिलियन तथा चीन के साथ $53 बिलियन का भारत को घाटा हुआ है। तो ये सारे दोस्तों पॉइंट आपको, आपके जो आंकड़े हैं ये सारे आपको अच्छे से देखने होंगे और इसको लिखिएगा तो और अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट है
स्थानीय उत्पादों के हितों की रक्षा, यानी आरसेप में शामिल होने पर छोटे स्थानीय उत्पादकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। यानी आरसेप में शामिल होने पर छोटे स्थानीय उत्पाद जो हैं उनको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट लिखने ही लिखने होंगे कि आरसेप में शामिल होने पर स्थानीय उत्पादकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक विचार। भारत आरसेप के अंतर्गत उल्लेखित मोस्ट फेवर्ड नेशन की वरीयता समाप्त करना चाहता था, क्योंकि वह दर्जा उन देशों को नहीं देना चाहता था जिससे उसका सीमा विवाद है, जैसे चीन पाकिस्तान। तो एक राजनीतिक स्तर पे यह भी कहा जा सकता है कि भारत इसलिए अलग हुआ क्योंकि वह उन देशों के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता था जिनके साथ उसका सीमा विवाद है। तो ये सारे पहलू आपको अच्छे से लिखने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं उद्योगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव, यानी उद्योगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव था। भारत द्वारा रूल्स ऑफ ओरिजिन को सख्त न बना पाना तथा आय ट्रिगर को मजबूत करने के लिए प्रभावी निर्णय लेने में असमर्थ होना भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि चीन साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से अपने कई उत्पादों को अत्यधिक मात्रा में भारत तक पहुंचा रहा था। यानी दोस्तों उद्योगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव था, यानी भारत द्वारा रूल्स ऑफ ओरिजिन को सख्त नहीं बना पाना और आय ट्रिगर तब को मजबूत करने के लिए प्रभावी निर्णय लेने में असमर्थ होना भी एक कारण था। और चीन जो था दोस्तों साफ्टा यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से अपने कई उत्पादों को अत्यधिक मात्रा में भारत तक पहुंचा रहा था। यानी चीन तो अपने हिस्से का माल भारत को भेज ही रहा था, साथ ही साथ मालदीव और दूसरे देशों की सहायता से भी अपने उत्पाद को भारत में पहुंचा रहा था। तो ये दोस्तों भारत के लिए काफ़ी गंभीर समस्या थी, इसलिए भारत इससे अलग रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं आरसेप से अलग रहने का प्रभाव, यानी भारत के आरसेप से अलग रहने का प्रभाव क्या है पड़ा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। तो भारत ने बड़े बाज़ारों तक पहुंच बनाने का मौका गंवा दिया, यानी भारत जो था बड़े बाज़ारों तक पहुंच बनाने का मौका गंवा दिया दोस्तों। यहाँ गंवा दिया है, यानी मिस कर दिया। नेक्स्ट है आरसेप के कारण द्विपक्षीय व्यापार में भी समस्या आएगी, क्योंकि अधिकांश देश आरसेप के अंदर ही व्यापार को बढ़ावा देंगे। यानी दूसरा का कारण जो था कि भारत को आरसेप के कारण समस्या आएगी, क्योंकि आरसेप के अंतर्गत अधिकांश देश व्यापार को बढ़ावा देंगे। और फिर इसमें क्या होगा दोस्तों कि चाइना जो पहले सफ्टा के अनुसार भारत में अधिक माल भेज देता था, सेम वही कंडीशन फिर उत्पन्न हो जाएगा और फिर वो मालदीव या किसी अन्य देश की सहायता से भारत में अपने माल को अत्यधिक भेज देगा, जिससे भारत में फिर गंभीर समस्या उत्पन्न होने का डर रहेगा। तो इसीलिए भारत का अलग रहना एक बेहतर निर्णय कहा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देशों द्वारा भारत पर महत्वपूर्ण निर्णयों और कार्यान्वयन में देरी का आरोप लगाया जाता है, जिसमें बढ़ोतरी हो सकती है। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में भारत का एक्ट ईजी पॉलिसी पर जोर देना आरसेप से बाहर रहना तर्कसंगत नहीं लगता है। यानी हाल के वर्षों में भारत का एक्ट ईजी पॉलिसी पर जोर देना तथा आरसेप से बाहर रहना तर्कसंगत नहीं लगता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आरसेप में शामिल होने से क्या लाभ होता। तो दोस्तों आरसेप में शामिल होने से क्या लाभ होता, तो इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो वर्तमान में कोविड-19 महामारी, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध तथा ब्रेक्जिट जैसे मसलों के कारण अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। इसे दोबारा गति देने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी दोस्तों वर्तमान में कोविड-19 के कारण अमेरिका चीन के व्यापार युद्ध तथा ब्रेक्जिट जैसे मामलों के कारण भारत जो अनिश्चितता उत्पन्न हुई है व्यापार के क्षेत्र में, इससे भारत दोबारा गति प्रदान कर सकता था। इसमें शामिल होकर भारत इसमें महत्वपूर्ण निर्णयों के निर्धारण की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। तो भारत को ये लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे का राह क्या है, यानी निष्कर्ष है दोस्तों, यानी आगे भारत क्या करेगा। तो दोस्तों भारत के एशिया के प्रमुख देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर जोर देना होगा।
यानी भारत को एशिया के प्रमुख देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर जोर देना होगा। एफटीए के घाटे से बचने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना होगा। यानी जो घाटा है फ्री ट्रेड का, उससे बचने के लिए भारत को निर्यात का बढ़ावा देना होगा। उन देशों तक अपने उत्पादों की उपलब्धता बढ़ानी पड़ेगी जहां पर यह सीमित है। यानी वैसे देश जहां पे सीमित मात्रा में भारत के उत्पादों को भेजा जाता है, वहां पे उत्पादों की मात्रा को बढ़ानी होगी। यूएसए, ईयू यानी यूरोपीय के साथ संबंधों को मजबूत करके बिम्स्टेक को मजबूत बनाना पड़ेगा। यानी भारत को यूएसए, ईयू के साथ संबंधों को मजबूत करके बिम्स्टेक को मजबूत बनाना पड़ेगा। आगे की भारत के लिए यह राह होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आरसेप दोस्तों आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आरसेप को दोस्तों आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और इसमें आप अलग से एक मैप डायग्राम बनाएं तो ज़्यादा आंसर बेहतर होगा। और यहाँ दोस्तों मैंने जो आसियान देशों का ये जिक्र किया है, तो यहाँ जो मैंने 10 नाम नहीं लिखे हैं, इस 10 नाम को भी आपको लिखना होगा। तो इस तरह आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।